Before homozygous, we have discussed about the gene, alleles, and factor. These three terms we have finished in previous lecture. Now we'll discuss about the homozygous. Homozygous, heterozygous. After this, we'll discuss about the hemizygous. Then phenotype, genotype. After this, that is the hybrid vigor. We'll discuss these points, terms used in case of the genetics. Now, we'll discuss about the homozygous. What is the homozygous? Zygote is formed by fusion of two gametes. Zygote is formed by fusion of two gametes having different factors. And now, again I am repeating, zygotes are formed by fusion of two gametes having identical factors. Having identical factors is called homozygote. And the organism which produced from such a type of zygote is called homozygous. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने. कहने का मतलब यह है a zygote is formed by fusion of two gametes having identical factors are called homozygote. And the organism which develop from homozygote is called homozygous. कहने का मतलब कि जाइगोट का फॉर्मेशन आप जानते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स से, और वो गैमेट्स के पास क्या होता है आइडेंटिकल फैक्टर्स, एंड दीज आर कॉल्ड होमोजाइगोट. एंड डेवलपमेंट of organisms from these zygotes is called homozygous. लिखेंगे इसमें जो होता है जाइगोट, मैं लिख रहा हूं A zygote is formed by fusion of two gametes. Having सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा, अब आ रही है? सर क्लियर है. अच्छा, नो सर मेरा तो क्लियर नहीं है. तो बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, है ना, उसको चेक कर लीजिए. अगर और लोगों ओके सर चेक कर रहे हैं. अगर और लोगों को आवाज जा रही है तो सकता है आपको नेटवर्क इश्यू हो. चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा. ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू gametes having identical factors are called homozygote. And the organisms which develop from such a type of
from such type of zygote, from such type of zygote called homozygous, called homozygous, called एग्जाम्पल देख लेंगे भाई। यहां मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, कैपिटल टी कामा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कामा स्मॉल टी। देखिए भाई ध्यान से सुने जो होता है देखिए हमने बताया a zygote is formed by fusion of two gametes having identical factors are called homozygote, and the embryo which develop from such a type of zygote is called homozygous। एग्जांपल देखेंगे ये कैपिटल टी क्या है बेटा, ये जो होता है ये जो होता है गैमिट है किसके, हाइट ऑफ प्लांट के, है ना। यहाँ देखिए कैपिटल टी एक गैमिट और ये दूसरा गैमिट जो होता है, ये देखेंगे जो होता है कैपिटल आर, है ना। ये शेप को जो होता है रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो होता है स्मॉल टी ये भी हाइट का जो होता है कैरेक्टर है, लेकिन ये जो होता है डोमिनेंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो होता है रिसेसिव। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस का मतलब ये है भैया कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो उसमें जो होता है दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, दो गैमेट्स फ्यूज होंगे, लेकिन आइडेंटिकल फैक्टर्स होंगे, और वो आइडेंटिकल फैक्टर्स होता कहे जाते हैं होमोजाइगोट। और होमोजाइगोट से जिस इंडिविजुअल्स का, जिस ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होगा उसी को हम कहेंगे क्या जो होता है होमोजाइगस। फॉर एग्जांपल देख ले कैपिटल डी कैपिटल आर स्मॉल आर। इतनी बातें क्लियर हो गई हो, है ना। अब देखिए मैं इस हेडिंग को बदल दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करूंगा, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हेट्रोजाइगस। ध्यान से देख लीजिए हेट्रोजाइगस। देखिए हेट्रोजाइगस में क्या आप करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें जो है परिवर्तन करूंगा। ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू, क्या देखिए मैं लिख रहा हूं फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट, फ्यूजन ऑफ टू, इसी में मैं दूसरी डेफिनेशन बना रहा हूं, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट gamete, fusion of two different gamete, different gametes having या carrying having different different में पूरा नहीं लिख रहा हूं, having factors are called heterozygote, यहाँ भी मैं यूज कर रहा हूं, are called heterozygote, and the organisms which develop from such a type of zygote is called heterozygote. एग्जाम्पल इसमें लिखेंगे क्या, कैपिटल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, कॉमा कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल आर, स्मॉल। इसमें देखते हैं होमोजाइगस में ही मैंने डिफिनीशन बनाया, देखें कैसे। हेटेरोजाइगस क्या होता है? ए जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स, आइडेंटिकल फैक्टर। इसमें हो गया हैविंग डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड हेटेरोजाइगोट एंड द ऑर्गेनिजम्स व्हिच डेवलप फ्रॉम सच टाइप ऑफ जाइगोट कॉल्ड हेटेरोजाइगस। कहने का मतलब जो होता है माइन्यूट डिफरेंस है, उसमें क्या था? आइडेंटिकल जो होता फैक्टर्स थे, इसमें क्या था? डिफरेंट फैक्टर्स थे। यही जो होता है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस में डिफरेंस हुआ। हमने एग्जांपल बताया कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना? उसमें आइडेंटिकल था, कैपिटल टी कैपिटल था, इसमें जो था एक कैपिटल और स्मॉल टी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हेटेरो कंडीशंस हो गई बेटा ना, हेटेरो कंडीशन हो गई ना। डिफरेंट जो होता है, यहाँ क्या लिखा? डिफरेंट फैक्टर, फैक्टर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। एक कैपिटल टी हो गया, एक स्मॉल टी हो गया, यहाँ एक कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर। इतनी बातें साथ सबको समझ में आ गई होगी। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है? एक लिखेंगे नोट, लिखेंगे नोट, और इम्पोर्टेंट है जो होता है, ये नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखें मैं यहां लिख रहा हूं नोट। चलिए भाई, नोट से पहले ये बताएं, अभी तक आपको मैंने बताया था पेटसन के बारे में। Who was coined the term genetics? Tell me first. Who was coined the term genetics? जेनेटिक्स टर्म कौन दिया? पेटसन, है ना? Who was coined the term alleles? जल्दी रिस्पॉन्ड करो। Who was coined the term alleles? Peterson. Peterson. Who was coined the term genes? बोलो भाई। Who was coined the term genes? जॉनसन। जॉनसन, बिल्कुल सही। ये बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। देखिए मैंने पहले ही बताया था, पेटसन जो होता है बीच बीच में इन्वॉल्व होंगे, फिर पेटसन इन्वॉल्व हो गए। यहाँ देखिए हमने पहले बताया था द टर्म जेनेटिक्स was coined by Peterson, the term alleles was coined by the Peterson, and the term gene was coined by the Johansen. इतनी बातें हुई, इसका मतलब पेटसन के बारे में दो चीजें आप पढ़ रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द टर्म, मैं लिख रहा हूं, द टर्म लिखेगा ना, बिल्कुल। द टर्म होमोजाइगस, and the term and heterozygous was coined by कौन होगा भाई बताएं? was coined by W. Gibson. कहाँ का अनुमान होंगे? देखिए नोट जो होता है इंपॉर्टेंट कर लें। द टर्म होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का ये होता है तीसरा रोल है। पहला तो उन्होंने टर्म दिया जेनेटिक्स, दूसरा टर्म दिया जो होता है एलील्स, और तीसरा जो होता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इतनी बातें अपने दिमाग में आप रखेंगे। और जीन्स के बारे में आया तो जीन्स के बारे में जो होता है कौन बताया था? जॉनसन साहब ने बताया था। फैक्टर कौन जो होता बताया था? फैक्टर को एलिमेंट भी कहा जाता है, फैक्टर एलिमेंट टर्म दिया था जो होता है मेंडल का। इतनी बातें आप अपने दिमाग में रखेंगे। फिर मैं क्या हुआ भाई? कैन हेटेरोजाइगस बी शेड टू बी हाइब्रिड कंडीशन? बिल्कुल सही, हाइब्रिड कंडीशंस आप कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ हाइब्रिड भाई, टेंशन अपना ले। इधर देखिए जितनी बातें मैं बता रहा हूँ, एक भी टर्मिनोलॉजी में छोड़ूंगा नहीं, केवल ध्यान से सुने, है ना? अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय द पेटसन, द टर्म एलील्स वाज कॉइन्ड बाय द पेटसन, and the term gene was coined by the Johansen.
उसके बाद हम बात करेंगे द टर्म फैक्टर, फैक्टर इज आल्सो नोन एज एलील, द टर्म फैक्टर आर एलील्स वाज कॉइन्ड बाय, कौन मेंडल थे? जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशंस हम आशा करते हैं सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा जो होता है नेक्स्ट हेडिंग पे, और नेक्स्ट हेडिंग हमारी होता है हेमीजाइगस। यहाँ इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और यही मैं आपको बताऊंगा हेमीजाइगस, इसको भी देख लें। हेमीजाइगस का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन मेल, हेमीजाइगस का बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन मेल, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हेमीजाइगस, हेमीजाइगस। देखिए हेमीजाइगस क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, if individuals if individuals contain one only one individual only one gene of a pair, only one gene of a pair, सर पूरा नहीं दिख रहा है। individual to be सर दिख नहीं रहा है। सर दिख नहीं रहा, कैमरा से थोड़ा साइड कीजिए। यस सर, बस 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 दिख रहा है कैसे नहीं दिख रहा? if individual contain only one type, if individual contain only one gene of a pair, then individual should to be hemizygous, should to be hemizygous. एग्जाम्पल लिखेंगे मेल इंडिविजुअल्स hemizygous for sex linked, sex linked, for sex linked। चलिए भाई बोलिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर दिख। चलिए दिख रहा है। देखिए भाई हेमीजाइगस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ कर ले क्या VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए एडमिट के लिए कोई। चलिए हेमीजाइगस देखें, हेमीजाइगस क्या है? इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन सेंटेंस को समझे, इफ इंडिविजुअल्स कंटेन ओनली वन जीन ऑफ a pair, only one gene of a pair, then individual should to be hemizygous। कहने का मतलब देखे, अगर ये जो होता है एक पेयर है जीन का नाम, ये क्रोमोसोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन मेल में, है ना। सेंटेंस इसी से देखिए डिफिनेशन में बना रहा हूं, इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर, ये देखिए
ये डिफरेंट जीन है, एक एक्स है एक वाई है, क्रोमोसोम है ना। देखे ओनली वन जीन ऑफ पेयर, लेकिन कितने हैं, एक पेयर है, देन इंडिविजुअल शुड टू बी हेमिजाइगस। इसलिए मैंने एग्जांपल में लिखा हूं मेल इंडिविजुअल ऑलवेज हेमिजाइगस, मेल इंडिविजुअल ऑलवेज हेमिजाइगस फॉर सेक्स क्रोमोसोम। इसमें देखेंगे इसमें क्या है, हेमिजाइगस कंडीशन है। क्यों हेमिजाइगस कंडीशन है, क्योंकि एक पेयर क्रोमोसोम्स है और एक पेयर क्रोमोसोम्स में देखें तो होता है जीन ऑफ ए पेयर, ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर, यानी कि मतलब दोनों जो होता है क्रोमोसोम क्या है, डिफरेंट है, एक एक्स है दूसरा वाई है। इसी कंडीशंस को व्यक्त हम कहते हैं क्या, हेमिजाइगस कंडीशंस। तो हम आशा करते हैं सारी बातें इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो होता है फिनोटाइप। सारी यस बातें सर। आप क्लियर कर लें। टर्मिनोलॉजी इसकी जो होता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो जेनेटिक्स में कुछ रखा नहीं, बीच बीच में हेटेरोजाइगस रिसेसिव डोमिनेंट कंडीशन को बोलते जाएंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग फिनोटाइप। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे बेटा फिनोटाइप। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप की देखिए बेटा, इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट्स। ध्यान से सुने, फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स क्या है, इसमें आप देखेंगे इट इज ए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स। कहने का मतलब क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है किसी ऑर्गेनिजम्स में फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट्स या कैरेक्टर, उसी को हम बोलते हैं क्या, फिनोटाइप। ध्यान से फिर मेरी बात को आप सुने, सारे पॉइंट्स जो होता है क्लियर हो जाएंगे, पहले ध्यान से समझे आप, है ना, ध्यान से सुनने बात कर रहे हैं। इट इज द एक्सटर्नल, ध्यान से सुने, इट इज द एक्सटर्नल, दो टर्म आप यूज करेंगे, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल, इट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल appearance of an organism for a particular characters is known as phenotypes, is known as phenotype। जीनोटाइप क्या है, इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। हालांकि हम क्रॉस कराएंगे सारी बातें जीनोटाइप फिनोटाइप हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे, पहले यहाँ थोड़ा सा टर्म जान लीजिए कि फिनोटाइप क्या है, इट इज द external morphological appearance of an organism for a particular character। चलिए मैं नोट कर रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं इट इज external, it is external, it is external and it is external and morphological character, morphological appearance, morphological appearance in morphological appearance of an organisms of an organisms for a particular character। सारी लाइन आपको आपके नोट में मिल जाएगी, कैरेक्टर ए पर्टिकुलर हम लोग
थोड़ा सा कट रहा। ओके ठीक है, चलिए देखो बेटा, इसलिए मैंने ये लिखा। हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की। It is the external and morphological appearance of an organism for a particular characters is called phenotype. Phenotype कहने का मतलब ये बेटा कि ये एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस है किसी ऑर्गेनिजम्स में जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड्स करता है ना, वही क्या है फिनोटाइप। अब एग्जांपल लेकर हम उसमें देखेंगे जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे, देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में ऑल प्लांट्स वेयर द टॉल प्लांट्स, है ना। तो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो हम उसका सेल्फिंग करा के निकालेंगे तो आपको बताएंगे। आइए दूसरा देख लेते हैं जीनोटाइप। जीनो देखिए बेटा, जीनोटाइप है ना, जीनोटाइप देखें। इट इज जेनेटिक constituent. It is genetic constituent. It is genetic constituent. क्या दूसरा डेफिनेशन इसका लिखना चाहिए, लिखिए ओवा। इट इज ए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, या दूसरी डेफिनेशन देखें, दूसरी डेफिनेशन देखिए बेटा, जो इसका जीनोटाइप ऑफ जीनोटाइप लिख रहे हैं, जीनोटाइप जीनोटाइप is the genetic makeup of genotype is the genetic organism of an organisms for a particular इसको मैं हटाता हूं। चलिए देखिए डेफिनेशन जीनोटाइप का भी मैं आपके सामने लिखा है ना, ध्यान से देखें। इट इज अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, या इसकी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे, जीनोटाइप इज द जेनेटिक makeup of an organism for a particular character। कहने का मतलब ये क्या है, जेनेटिक मेकअप है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। अब देखेंगे एक दूसरा नोट्स बनाएंगे और नोट में लिखेंगे भाई वही बात। चलिए कौन बताएगा, हु वाज द कॉइन टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। मैं लिख रहा हूं, आपको बताते हैं। द टर्म phenotype was coined by who? चलिए आप नहीं बताएंगे तो मैं बता रहा हूँ। was coined by Johannes was coined by Johannes विलियम जोहानसन। बिल्कुल सही आयुषी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर लेते हैं। फिनोकॉपी और हाइब्रिड हो गया।
इरेज करें भाई इसको, यस सर। कंफर्म करिए आप लोग। ये अगर हो गया हो तो मैं इसको इरेज करूं। यस सर। जरा बताएं भाई, यहां तक बातें सभी को समझ में आ गई कि नहीं? हमने क्या डिस्कस किया? होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप। और जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म कौन दिया? होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म कौन दिया? बहुत ही डिटेल आपका नोट्स चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं बेटा फिनोकॉपी के बारे में। ध्यान से देखते हैं फिनोकॉपी के बारे में। टाइम आउट हो जाएगा, मैं फिनोकॉपी को समझा दूंगा क्योंकि टाइम आउट का है आपका। देखेंगे फिनोकॉपी, अगली हेडिंग है बेटा फिनो। देखें फिनोकॉपी क्या है। फिनोकॉपी, फिनोकॉपी क्या होता है? The different genotypes are placed in different environment. They produce same phenotype. They produce same phenotype. देखिए ध्यान से सुने, फिनोकॉपी का मतलब क्या हुआ? If genotypes are placed in different environmental conditions, ध्यान से सुने, if genotypes are placed in different environmental conditions, then they produce same phenotypes. This is called phenotype. शायद बातें पल्ले नहीं पड़ी, दोबारा सुने। अगर भाई जैसे ढेर सारे जीनोटाइप है ना, ढेर सारे क्या है? जीनोटाइप है ना। अगर ढेर सारे जीनोटाइप है तो इन सारे जीनोटाइप सुने, इन सारे जीनोटाइप को हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्लेस कर दें और देखेंगे लास्ट में कि सभी जीनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम फिनोटाइप। सेम फिनोटाइप को, अगर सेम फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब सभी सेम कॉपी बना रहे हैं फिनोटाइप की, इसीलिए इसको बोलते हैं फिनोकॉपी। एक बार दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूं, if different genotypes are placed in different environmental conditions, then they produce same phenotype. These phenotypes said to be phenotype, है ना। ये शायद बातें समझ में आ गई होगी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। If the genotypes are placed in different environmental conditions, and they produce same phenotypes, such genotypes are called phenotypes. दोबारा सुनो, कहने का मतलब अगर कोई भी जीनोटाइप्स हो, ढेर सारे जीनोटाइप्स हो, उनको डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में प्लेस्ड कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे और सारे जीनोटाइप जो होता है सेम जो होता है फिनोटाइप को प्रोड्यूस करें, इसका मतलब सेम फिनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब फिनोटाइप की कॉपी बन रही है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? फिनोकॉपी। इसीलिए इसको कहते हैं फिनोकॉपी। चलिए भाई, अगर समझ में आ गया हो तो इसको बोलते हैं नेक्स्ट रिंग, दैट इज द हाइब्रिड। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हेडिंग टर्मिनोलॉजी है ना। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग इस टर्मिनोलॉजी देखेंगे। हाइब्रिड का मतलब कुछ नहीं है, एक सिंपल वर्ड में जान ले, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर पेरेंट्स। सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स इज नोन एज
और ध्यान से सुने, इसी को कहते हैं क्या, हाइब्रिड विगर को दूसरे नाम से आए हेटेरोसिस, हेटेरोसिस भी कहते हैं। क्या है, सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स इज नोन एज हाइब्रिड विगर। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको भी कर ले इंपॉर्टेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल कैसे आप याद करेंगे, ऐसे आप याद करेंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या है, डोमिनेंट है क्या। अगर डोमिनेंट नहीं है, डोमिनेंट तो नहीं हो पाएगा तुम्हें जाना। लेकिन कभी कभी आप सुपीरियरिटी शो करते हैं, अरे मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, है ना। इसका मतलब आप सुपीरियरिटी पेरेंट्स के ऊपर शो कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या शो कर रहे हैं, हाइब्रिड विगर, है ना। तो सिंपल वर्ड में आप बताएंगे, द सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स इज नोन एज हाइब्रिड विगर्स आर आल्सो नोन एज हेटेरोसिस। इसमें एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिखे, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में जो होता है, 2019 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, डिप्रेशन, एक मिनट रुक जाइए, डिप्रेशन इन रीडिंग क्या होता है। देखिए, लॉस ऑफ क्या मैं लिख रहा हूँ, लॉस ऑफ हाइब्रिड, लॉस ऑफ